उत्तरकाशी की बड़ी खबर के साथ, जहां पे उत्तरकाशी में कल बादल फटने के बाद हुए हादसे के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार यहां पर जारी है। हालांकि अभी भी धराली गांव में कई ऐसे इलाके हैं जहां पर रास्ते बाधित हो गए हैं, जो आवाजाही है गाड़ियों की वो यहां पर हो नहीं पा रही है। लेकिन प्रशासन की ओर से कई टीमें मौके पर मौजूद है, जो वहां पर फंसे लोगों को बाहर निकालने का प्रयास कर रही हैं। पुष्कर सिंह धामी, जो कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं, उनकी ओर से भी साफ कर दिया गया है कि एक एक जान बचाने के लिए जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो चलाया जाएगा। अच्छी तस्वीरें आपके सामने आ गई हैं, जहां पर सैलाब की सुनामी कल आई जब बादल फटा और इसके बाद बह गए मकान के मकान, दिखाई दिए भागते हुए इंसान, डूबी गाड़ियां, हर तरफ दिखाई दे रहा है मलबा ही मलबा और प्रलय के निशान आज भी दिखाई दे रहे हैं। जब अभी भी जो बड़े बड़े इमारतें, बड़े बड़े जो मकान हैं वो मलबे में जमींदोज होते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि मलबे को हटाने का काम लगातार यहां पर जारी है। युद्ध स्तर पर यहां पर रेस्क्यू किया जा रहा है। प्रशासन की ओर से टीमें तैनात कर दी गई हैं। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, आईटीबीपी के जवान लगातार जगह पे यहां पे मुस्तैद हैं। हालांकि आपको बता दें कि कुछ ही घंटों के भीतर उत्तराखंड में 3 जगहों पर लैंडस्लाइड और बादल फटने की घटनाएं सामने आई हैं। धराली, हर्षिल और सुकी, ये वो 3 इलाके हैं जहां पर बादल फटने की खबर सामने आई है, जहां पर जवानों का कैंप भी इससे प्रभावित हुआ है। कई जवान अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। हालांकि 20 से ज्यादा जो जवान थे उनका रेस्क्यू कर लिया गया है। लेकिन जब हम बात करते हैं धराली गांव की, तो सबसे ज्यादा प्रभावित ये गांव रहा कल बादल फटने के बाद, जहां पर कुल आबादी करीब 900 के आसपास की है। घर 200 के आसपास बताए जा रहे हैं। होटल भी यहां पर 25 थे और इसी वजह से जो आबादी वाला ये इलाका है, यहां पर सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा है। जहां पर बादल फटा, आपको तस्वीर वहां की भी दिखा रहे हैं, स्क्रीन पे देखिए किस तरीके से दिखाई दे रहा होगा आपको। और बादल फटने के बाद कैसे ऊपर से बादल फटने के साथ भारी बारिश के साथ, पानी के साथ मलबा आया और वो मलबा अब पूरे इलाके को एक तरीके से तब्दील कर चुका है। यहां पर जिस तरीके से बड़ी बड़ी इमारतें, घर, होटल सब कुछ जमींदोज होते हुए दिखाई दे रही हैं। हालात इतने खराब है कि धराली जाने वाले रास्ते भी लैंडस्लाइड की वजह से बंद हो गए हैं। हमारी टीम के कैमरे में भी लाइव लैंडस्लाइड की जो तस्वीरें हैं वो कैद हो गई हैं। उत्तरकाशी की बड़ी खबर के साथ, जहां पे उत्तरकाशी में कल बादल फटने के बाद हुए हादसे के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार यहां पर जारी है। हालांकि अभी भी धराली गांव में कई ऐसे इलाके हैं जहां पर रास्ते बाधित हो गए हैं, जो आवाजाही है गाड़ियों की वो यहां पर हो नहीं पा रही है। लेकिन प्रशासन की ओर से कई टीमें मौके पर मौजूद है, जो वहां पर फंसे लोगों को बाहर निकालने का प्रयास कर रही हैं। पुष्कर सिंह धामी, जो कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं, उनकी ओर से भी साफ कर दिया गया है कि एक एक जान बचाने के लिए जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो चलाया जाएगा। अच्छी तस्वीरें आपके सामने आ गई हैं, जहां पर सैलाब की सुनामी कल आई जब बादल फटा और इसके बाद बह गए मकान के मकान, दिखाई दिए भागते हुए इंसान, डूबी गाड़ियां, हर तरफ दिखाई दे रहा है मलबा ही मलबा और प्रलय के निशान आज भी दिखाई दे रहे हैं। जब अभी भी जो बड़े बड़े इमारतें, बड़े बड़े जो मकान हैं वो मलबे में जमींदोज होते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि मलबे को हटाने का काम लगातार यहां पर जारी है। युद्ध स्तर पर यहां पर रेस्क्यू किया जा रहा है। प्रशासन की ओर से टीमें तैनात कर दी गई हैं। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, आईटीबीपी के जवान लगातार जगह पे यहां पे मुस्तैद हैं। हालांकि आपको बता दें कि कुछ ही घंटों के भीतर उत्तराखंड में 3 जगहों पर लैंडस्लाइड और बादल फटने की घटनाएं सामने आई हैं। धराली, हर्षिल और सुकी, ये वो 3 इलाके हैं जहां पर बादल फटने की खबर सामने आई है, जहां पर जवानों का कैंप भी इससे प्रभावित हुआ है। कई जवान अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। हालांकि 20 से ज्यादा जो जवान थे उनका रेस्क्यू कर लिया गया है। लेकिन जब हम बात करते हैं धराली गांव की, तो सबसे ज्यादा प्रभावित ये गांव रहा कल बादल फटने के बाद, जहां पर कुल आबादी करीब 900 के आसपास की है। घर 200 के आसपास बताए जा रहे हैं। होटल भी यहां पर 25 थे और इसी वजह से जो आबादी वाला ये इलाका है, यहां पर सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा है। जहां पर बादल फटा, आपको तस्वीर वहां की भी दिखा रहे हैं, स्क्रीन पे देखिए किस तरीके से दिखाई दे रहा होगा आपको। और बादल फटने के बाद कैसे ऊपर से बादल फटने के साथ भारी बारिश के साथ, पानी के साथ मलबा आया और वो मलबा अब पूरे इलाके को एक तरीके से तब्दील कर चुका है। यहां पर जिस तरीके से बड़ी बड़ी इमारतें, घर, होटल सब कुछ जमींदोज होते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालात इतने खराब है कि धराली जाने वाले रास्ते भी लैंडस्लाइड की वजह से बंद हो गए हैं। हमारी टीम के कैमरे में भी लाइव लैंडस्लाइड की जो तस्वीरें हैं वो कैद हो गई हैं। उत्तरकाशी की बड़ी खबर के साथ, जहां पे उत्तरकाशी में कल बादल फटने के बाद हुए हादसे के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार यहां पर जारी है। हालांकि अभी भी धराली गांव में कई ऐसे इलाके हैं जहां पर रास्ते बाधित हो गए हैं, जो आवाजाही है गाड़ियों की वो यहां पर हो नहीं पा रही है।
लेकिन प्रशासन की ओर से कई टीमें मौके पर मौजूद है जो वहां पर फंसे लोगों को बाहर निकालने का प्रयास कर रही हैं। पुष्कर सिंह धामी जो कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं, उनकी ओर से भी साफ कर दिया गया है कि एक एक जान बचाने के लिए जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो चलाया जाएगा। 6 तस्वीरें आपके सामने आ गई हैं जहां पर सैलाब की सुनामी कल आई जब बादल फटा और इसके बाद बह गए मकान के मकान, दिखाई दिए भागते हुए इंसान, डूबी गाड़ियां, हर तरफ दिखाई दे रहा है मलबा ही मलबा और प्रलय के निशान आज भी दिखाई दे रहे हैं। जब अभी भी जो बड़े बड़ी इमारतें, बड़े बड़े जो मकान हैं वो मलबे में जमींदोज होते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि मलबे को हटाने का काम लगातार यहां पर जारी है। युद्ध स्तर पर यहां पर रेस्क्यू किया जा रहा है। प्रशासन की ओर से टीमें तैनात कर दी गई हैं। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, आईटीबीपी के जवान लगातार जगह पे यहां पे मुस्तैद हैं। हालांकि आपको बता दें कि कुछ ही घंटों के भीतर उत्तराखंड में 3 जगहों पर लैंडस्लाइड और बादल फटने की घटनाएं सामने आई हैं। धराली, हर्षिल और सुकी, ये वो 3 इलाके हैं जहां पर बादल फटने की खबर सामने आई है, जहां पर जवानों का कैंप भी इससे प्रभावित हुआ है। कई जवान अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। हालांकि 20 से ज्यादा जो जवान थे उनका रेस्क्यू कर लिया गया है। लेकिन जब हम बात करते हैं धराली गांव की, तो सबसे ज्यादा प्रभावित ये गांव रहा कल बादल फटने के बाद, जहां पर कुल आबादी करीब 900 के आसपास की है। घर 200 के आसपास बताए जा रहे हैं। होटल भी यहां पर 25 थे और इसी वजह से जो आबादी वाला ये इलाका है, यहां पर सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा है। जहां पर बादल फटा, आपको तस्वीर वहां की भी दिखा रहे हैं स्क्रीन पे, देखिए किस तरीके से दिखाई दे रहा होगा आपको। और बादल फटने के बाद कैसे ऊपर से बादल फटने के साथ भारी बारिश के साथ, पानी के साथ मलबा आया और वो मलबा अब पूरे इलाके को एक तरीके से तब्दील कर चुका है। यहां पर जिस तरीके से बड़ी बड़ी इमारतें, घर, होटल सब कुछ जमींदोज होते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालात इतने खराब है कि धराली जाने वाले रास्ते भी लैंडस्लाइड की वजह से बंद हो गए हैं। हमारी टीम के कैमरे में भी लाइव लैंडस्लाइड की जो तस्वीरें हैं वो कैद हो गई हैं। उत्तरकाशी की बड़ी खबर के साथ, जहां पे उत्तरकाशी में कल बादल फटने के बाद हुए हादसे के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार यहां पर जारी है। हालांकि अभी भी धराली गांव में कई ऐसे इलाके हैं जहां पर रास्ते बाधित हो गए हैं। जो आवाजाही है गाड़ियों की वो यहां पर हो नहीं पा रही है, लेकिन प्रशासन की ओर से कई टीमें मौके पर मौजूद है जो वहां पर फंसे लोगों को बाहर निकालने का प्रयास कर रही हैं। पुष्कर सिंह धामी जो कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं, उनकी ओर से भी साफ कर दिया गया है कि एक एक जान बचाने के लिए जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो चलाया जाएगा। 6 तस्वीरें आपके सामने आ गई हैं जहां पर सैलाब की सुनामी कल आई जब बादल फटा और इसके बाद बह गए मकान के मकान, दिखाई दिए भागते हुए इंसान, डूबी गाड़ियां, हर तरफ दिखाई दे रहा है मलबा ही मलबा और प्रलय के निशान आज भी दिखाई दे रहे हैं। जब अभी भी जो बड़े बड़ी इमारतें, बड़े बड़े जो मकान हैं वो मलबे में जमींदोज होते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि मलबे को हटाने का काम लगातार यहां पर जारी है। युद्ध स्तर पर यहां पर रेस्क्यू किया जा रहा है। प्रशासन की ओर से टीमें तैनात कर दी गई हैं। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, आईटीबीपी के जवान लगातार जगह पे यहां पे मुस्तैद हैं। हालांकि आपको बता दें कि कुछ ही घंटों के भीतर उत्तराखंड में 3 जगहों पर लैंडस्लाइड और बादल फटने की घटनाएं सामने आई हैं। धराली, हर्षिल और सुकी, ये वो 3 इलाके हैं जहां पर बादल फटने की खबर सामने आई है, जहां पर जवानों का कैंप भी इससे प्रभावित हुआ है। कई जवान अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। हालांकि 20 से ज्यादा जो जवान थे उनका रेस्क्यू कर लिया गया है। लेकिन जब हम बात करते हैं धराली गांव की, तो सबसे ज्यादा प्रभावित ये गांव रहा कल बादल फटने के बाद, जहां पर कुल आबादी करीब 900 के आसपास की है। घर 200 के आसपास बताए जा रहे हैं। होटल भी यहां पर 25 थे और इसी वजह से जो आबादी वाला ये इलाका है, यहां पर सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा है। जहां पर बादल फटा, आपको तस्वीर वहां की भी दिखा रहे हैं स्क्रीन पे, देखिए किस तरीके से दिखाई दे रहा होगा आपको। और बादल फटने के बाद कैसे ऊपर से बादल फटने के साथ भारी बारिश के साथ, पानी के साथ मलबा आया और वो मलबा अब पूरे इलाके को एक तरीके से तब्दील कर चुका है। यहां पर जिस तरीके से बड़ी बड़ी इमारतें, घर, होटल सब कुछ जमींदोज होते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालात इतने खराब है कि धराली जाने वाले रास्ते भी लैंडस्लाइड की वजह से बंद हो गए हैं। हमारी टीम के कैमरे में भी लाइव लैंडस्लाइड की जो तस्वीरें हैं वो कैद हो गई हैं।